इसका क्या मतलब है? चुनाव के नतीजों को निकलने के बाद ये पहली बार मैं दरभंगा आया हूँ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था संगठन को फिर से ज़मीन से खड़ा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से बातचीत करना। इस मीटिंग में हमने दरभंगा जिले में जितने भी हमारे पदाधिकारी एकत्रित हुए उनको इस बात के बारे में बताया कि चुनाव में जो हार हुई उनके कारणों में एक प्रमुख कारण था कि हमारा संगठन बहुत कमज़ोर था। उसको दूर करने के लिए कैसे किस प्रक्रिया को हम लाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने उनसे बात की। उस प्रक्रिया में बूथ लेवल से लेकर ग्राम समिति के लेवल से लेकर प्रखंड में नए तरह से अपने सदस्यों को खड़ा किया जाए और उनके बीच ही चुनाव करके एक जनतांत्रिक प्रक्रिया से हम पूरा संगठन खड़ा करें, ये ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा हुई कि पार्टी को चलाने के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। उस पूंजी को कैसे इकट्ठा किया जाए उसके बारे में भी एक बातचीत हुई। मुख्यतः सदस्यों की भी यही चाह थी कि जो लोग पार्टी से कागजों पर जुड़े हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, उनको इस संगठन के स्ट्रक्चर से दूर रखा जाए। हमने उनकी बात को स्वीकार किया। प्रशांत किशोर सर जो बोले थे 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे नया जन स्वराज, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ प्रशांत किशोर जी ने कहा था वो उसका मुख्य मकसद ये था कि 15 जनवरी 2026 से एक बार पुनः हम पार्टी को पुनर्गठित करेंगे, एक नया अभियान चलाकर पार्टी को पुनर्गठित करेंगे, प्रखंडों के लेवल तक हम जाएंगे, गांव के लेवल तक हम जाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस प्रक्रिया में वो जितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे। और इसी की तैयारी में हम सब लोग लगे हैं कि जब 15 जनवरी का समय आए तब तक हम इस बात के लिए तैयार हों कि अगली मुहिम, अगली जो एक्टिविटी है उसमें हम प्रशांत जी को किस तरह से शामिल करेंगे। मैं आपके सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामना देता हूं और ये कामना करता हूं कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार में जन स्वराज को समझ पाएं और जन स्वराज के साथ चलें, क्योंकि सदियों से जो काई जमी है उसको घिसने में वक्त तो लगता है और इस बात को हम समझते हैं।